डॉक्टर हूँ। और मैंने कई सालों तक अलग अलग सेगमेंट्स में काम किए, कानपुर शहर के कई सारे रेनॉल्ड्स हॉस्पिटल में काम किया। हमारी एजुकेशन फॉरेन से रहा। और इसके बाद यहाँ काम करने के बाद मैंने कानपुर देहात में हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक को स्टैब्लिश किया, आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। एंड डब्ल्यू एच ओ के साथ में काम किया है काफी समय तक। डब्ल्यू एच ओ एंड बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन जो हेल्थ में काम करती है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है उन वहां भी काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। देन उसके बाद कानपुर देहात में अभी लास्ट कुछ समय तक मैं एज ए सीनियर डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कानपुर देहात में। और मैंने वहां भी सेवाएं दी। अभी हमारे पास क्योंकि कई सारी चीजों का वर्कलोड भी था तो मैंने वहां से अभी रिजाइन किया। देन अपना हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक को रन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने रेनेटस फैमिली को ज्वाइन किया। ज्वाइन कराने के लिए डॉक्टर अमरनाथ जी ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बताया, मैंने देखा, समझा और ठीक है। जैसे कि अभी आदित्य जी ने बताया कि कुछ समय पहले स्टार्ट किया, ज्वाइन मैंने कर लिया था लेकिन स्टार्ट कुछ समय पहले किया, उसका कारण था अमित सर हमारे यहाँ आए हुए थे और सर ने उन्होंने जो भी सोचा, मुझे ना प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताया ना कुछ। उन्होंने सर ने सिर्फ ये बोला शायद इनको प्रोडक्ट के बारे में क्या नॉलेज दें, बीइंग ए डॉक्टर है, तो उन्होंने सिर्फ अपना अचीवमेंट दिखाया। और साथियों रियली वो अचीवमेंट देख के मैं इसलिए थोड़ा सा शॉक्ड था कि जो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, तो उस प्रोफेशन में है क्या, मैं वर्किंग में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पेशेंट देखने जा रहा हूँ, तो हमारे पास इनकम आ रही है। मैं पेशेंट देखने नहीं जाऊंगा, कोई पैसिव इनकम नहीं आएगी, कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा। आज हम कर रहे हैं, आज हमसे कई लोग बेनिफिट ले रहे हैं, बट वो आज ही के लिए है, कल हमारी फैमिली हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से रहता था कि पैसिव इनकम होना चाहिए। दैट इज द दिस प्लेटफॉर्म इतना गुड प्लेटफॉर्म है रेनेटस। यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं लोगों के लिए डिलीवर करना चाह रहे हैं वो तो करेंगे ही, उनकी एक तरह से ब्लेसिंग लेंगे ही, और साथ में पैसिव इनकम का भी रास्ता बनेगा। तो जब अमित सर जी ने ये मुझे सिर्फ अपना इनकम बताया और किया, बोले सर ये है और रेस्ट तो आप देखिए, आप खुद ही डॉक्टर, आप जानते होंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने अमरनाथ जी से कहा, हमने कहा यार ऐसा है डॉक्टर साहब कि हम लोग एक काम करते हैं, पहले मैं अपने पेशेंट्स पे ट्रायल करता हूँ प्रोडक्ट का। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप ट्रायल करिए। मैंने कुछ पेशेंट्स को दिया, मैंने उस पर स्टडी किया क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पेपर उस पे विटामिन एंड मिनरल्स पे प्रकाशित हो चुका है। हम लोग हमने उस पे दिया, कुछ हमारे लेख थे, उसको हमने प्रकाशित कराया कि हमारी ह्यूमन बॉडी पे क्या रोल है, जिस पे आज हम डिस्कशन भी करेंगे। हेल्थ अवेयरनेस एंड न्यूट्रिशन जो हमारा टॉपिक है उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चेंजमेंट लाए, क्योंकि मेरे जीवन में तो जरूर चेंजमेंट आया। मैंने भी कुछ सीखा है तो यहीं पे किसी ना किसी से सीखा है। ठीक है, कोई भी सीख के नहीं आता है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो सिर्फ रोते हुए ही आता है। जब आता है सबसे पहले उसको अपने माँ बाप मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त। और इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में धीरे धीरे उसको कई रिश्ते बनते जाते हैं, कई लोग मिलते जाते हैं और यहीं पर सब कुछ सीखता है। तो ऐसे मैंने भी अपने गुरुओं से सीखा और उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। और आज भी हमारे एटमॉस्फेयर, जब मुझे अच्छे लोग मिले, आज भी हमें अपने आसपास सारे ऐसे अच्छे लोग ही मिलते हैं। और देखते हैं कि जिनको मैं कुछ दे पा रहा हूँ या उनसे कुछ सीख पा रहा हूँ। ये तो ये हमारी इस तरीके की जर्नी है। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से बात किया तो उन्होंने हमको प्रोडक्ट दिया, मैंने लोगों को यूज करने के लिए रिकमेंड करना शुरू किया और उस पर स्टडी किया जब न्यूट्रिशन पे, क्योंकि पहले भी मैंने किया हुआ था, तो मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो एक यूनिक फॉर्मुलेशन है, क्यों ना हम किसी पेशेंट्स पे देके उसके रिजल्ट्स लें। मैंने पेशेंट्स पे दिए, उस पे मुझे रिजल्ट्स मिले। मैंने डायबिटीज पे भी रिजल्ट्स लिए बहुत अच्छे, स्किन डिजीज पे रिजल्ट्स लिए इसके। तो मुझे प्रोडक्ट के प्रति जो फेथ था, क्योंकि मार्केट्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, प्रोडक्ट तो होता है, प्रोडक्ट सब लेके आते हैं, लेकिन उसकी क्या रिसर्च है, क्या उसकी एफिकेसी है, क्या उसकी बॉटल पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ उसमें है, उसकी पोटेंसी उतनी है, ये सारी सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ कुछ लोग तो बस प्राइस टैग देख के ही चीजें लेते कि ये इस पे लिखा हुआ है, प्राइस टैग कम है तो ले लिया, नहीं नहीं। यार प्राइस टैग ज्यादा है तो उसमें कुछ उसकी प्योरिटीज भी होंगी, कुछ उसके बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो उसमें डाले गए जिसकी कॉस्टिंग आती है। तो मैंने उस प्रोडक्ट्स को यूज कराया लोगों को, मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पे मिले। देन इसके बावजूद, क्योंकि मैं अपनी इस प्रैक्टिस लाइफ में बहुत इतना बिजी रहता था, जब मैं इतना बिजी रहता था तो मेरे साथ क्या है, मेरा कोई शेड्यूल नहीं रहता था। कभी लेट नाइट आना,
लेट नाइट भोजन करना, इसके बाद सो जाना, फिर मॉर्निंग उठ के कभी जल्दी निकल जाना, इस तरीके से। तो वेट चैलेंजेस के साथ साथ में मुझे और सर्वाइकल्स का भी इशू हो गया था। अब एक दो बार ऐसा इंसिडेंस हुआ। मैं एक बार अकबरपुर जा रहा था अपने वर्क प्लेस पे। तो वहां पर जब मैं जा रहा था तो मुझे गाड़ी ड्राइव करते करते मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो, और ईश्वर ही है जो एक शक्ति है जिसने मुझे, मतलब कि एक एक्सीडेंट होते होते बचाया। एक नहीं, दो तीन बार हुआ, लेकिन टचवुड इतना कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। तो यही मुझे एक मैसेज मिला कि अभी तक मैंने शायद जो भी कुछ कार्य किए होंगे जो मानव हित में रहे होंगे, तो उसकी वजह से वो शक्ति थी जिसने मुझे बचा लिया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक अलार्म भी था कि अभी भी जाग जाओ और अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस ले लो, क्योंकि हम तो दूसरों को हेल्थ को देख रहे हैं, लेकिन मेरी हेल्थ नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, मेरा परिवार कौन देखेगा। ये चीज मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। जब मैंने प्रोडक्ट को यूज करना सीखा तो एक एनर्जी जो बॉडी में चाहिए होती है, जो हम लोग नॉर्मली किसी को पेशेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देते हैं, मुझे वो यहाँ पे पूरी तरीके से मिला। और धीरे धीरे मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट को इसलिए यूज कर रहा था कि पहले मैं इसके खुद इसके फैक्ट्स को मैं जान पाऊँ। बट वो रिजल्ट्स मुझे मिले। मुझे वो रिजल्ट इतने अच्छे मिले कि मुझे लगता है कि मैं कई सारे लोगों को आज सोसाइटी में 30 to 40% लोग ऐसी चीजों से परेशान हैं, बीमार हैं, और जिसका डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है, तो उनको दिया जाए। मुझे एक प्रॉब्लम एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का हो गया था, इतना सारा सब कुछ, और अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम, जिसको ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर, मैं अच्छे से अच्छे अपने सीनियर डॉक्टर से, उन लोगों से मैंने डिस्कशन किया। तो उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप अल्कोहल वगैरह लेते हो? हमने, नहीं मैं तो लेता नहीं, मैं पैनक्रियाज के लिए सिर्फ अल्कोहल एक ही फाइंडिंग तो होता नहीं है। बोले हाँ, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने साइंस पढ़ी उसके अकॉर्डिंग, वो अनडायग्नोस्ड केस था। तो मैं बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी था कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या दूसरों को सजेस्ट करूंगा, कैसे इससे निजात पाया जाए। साथियों, मुझे 3 to 4 मंथ हो गए इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और जो मुझे सबसे सिम्टम्स आते थे, नथिंग, वो कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है, सारे रूल आउट हो गए हैं। तो ये तो अपने आप में एक हमारे लिए मिरेकल ही था। मैंने जो खुद हमारे टेस्टिमोनियल एक तरह से ये वीडियो है जो आज हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं अपनी चीजें, जब मेरे लिए था तो मुझे एक कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ, और मैंने इसको डीप एनालिसिस के लिए गया। देन इसके बाद कंपनी का एक इवेंट था जहाँ पे सारे साइंटिस्ट लोग मौजूद थे। वहां पे सबसे मिलने का मौका मिला, देखा। तो मुझे एहसास हुआ कि कंपनी का जो रिसर्च है, जो चीजें हैं, वो जेन्युइन है, वास्तविकता है। तो यहाँ पे चीजें ये रियली है, तो उसके साथ हम काम कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। दूसरा, हम सब बहुत खुश नसीब हैं उस ईश्वर के, क्योंकि हम लोग कहते हैं जो मेडिकल फील्ड में आता है उसने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कार्य किए होते हैं जिसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है इस क्षेत्र में आके लोगों के लिए काम करें, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करें और उनको हेल्प करें। ठीक है, वो तो सारे डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोग कैसे बहुत खुश नसीब हैं, वो इस तरीके से हैं कि आप लोग भी उसी के एक पैरेलल पार्ट है, उसकी एक पैरेलल ब्रांच है, वेलनेस की इंडस्ट्री जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा की इंडस्ट्री जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं। और लोगों को कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं से निजात दे और उनको प्रिकॉशनरी चीज बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम किसी को होने वाली संभावना डिजीज से बचा सकें। और ऐसा अभी कुछ समय पहले हुआ जब हमारे देश में इतना एपिडेमिक फैला हुआ, कोविड जैसी महामारी आई। तो उसमें क्या हुआ, हम सब लोगों ने इनफ, हमारी गवर्नमेंट्स ने, मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम आप सब लोगों को सेव कर पाए। तो बैक टू उनका डाइवर्सिटी हुआ हमारी अल्टरनेटिव पैथी की तरफ, आयुर्वेदा की तरफ, और सारे लोगों ने घर में खूब काढ़े बना के पिए। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आए। साइड इफेक्ट्स क्या आए? उसके साइड इफेक्ट यही आए कि किसी को क्वांटिटी नहीं पता थी, मात्रा नहीं पता थी, जिसको जो मिला, जिसने डाला, ज्यादा डालने शायद हम आज ही इम्यूनिटी बूस्टअप कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं था, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी लोगों को मिले। बट इससे एक मैसेज ये जाता है कि आयुर्वेद में आज हमारी जो ट्रेडिशनल पैथी है उसमें भी अभी इतनी अच्छी चीजें हैं, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से एलोपैथ का भी जन्म हुआ है। वहीं से फॉर्मुलेशन लेते हैं, उसको साइंटिफिक मॉडिफाइड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं मेडिसिन के रूप में। तो लोगों ने जब लिया तो यहाँ से ये चीज तो प्रूवन हो गई कि जो हर्ब्स हैं वही मेडिसिन के लिए काम करते हैं, और हम लोग जो दैनिक चीजों में यूज करते हैं, कई सारे स्पाइसेस, मसाले वगैरह, वो भी हमारे एक तरह से मेडिसिनल यूज में आते हैं।
ठीक है, बशर्ते उसको साइंटिफिक डोज के हिसाब से लिया जाए। वो सारा काम हमारे कंपनी में, जैसे हम एक प्रोडक्ट है अवेलेबल उस पे हो रहा है। तो ये सारी सब चीजें इस तरीके से, क्योंकि अल्टरनेटिव पैथी वेलनेस की जो इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके लिए हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आप सब लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप किसी के की ब्लेसिंग ले रहे हैं, उसको हेल्थ इश्यूज से बचा रहे हैं, उसको एक सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम उसमें आपको नॉलेज देंगे, बताएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी टीम के लिए हेल्पफुल होगी, एंड समाज में भी आप उसको सही तरीके से डिलीवर करेंगे तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है ना? तो जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का, उसमें हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस है क्या बेसिकली? हेल्थ अवेयरनेस जो है हमारी, वो एक तरह से फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग के जो पार्ट होता है उस पे, मतलब कि एक तरह से जो हमारा फिजिकल भौतिक रूप से जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है उस तरह से स्वस्थ हो, मेंटल रूप से स्वस्थ हो, और सोशल एक्टिविटी में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग फिजिकल और मेंटल तो समझ लेते हैं कि सोशल कैसे हम हेल्दी हों। सोशल हेल्दी ऐसे हों कि हमारे विचार कैसे हैं, हम लोगों को किस तरीके से क्या बताना चाहते हैं, लोगों के प्रति हमारी कैसी धारणा है, हम उनका कितने शुभचिंतक, उनकी हेल्थ के प्रति या लोगों के लिए किसी भी तरीके से उनके लिए कितने हेल्पफुल है चीजें कि हम उनको दे पाए। तो ये हमारी जो एक तरह से सोच है सामाजिक स्तर पे, कि हम किसी का भला एक तरह से करना चाहें, उसके बारे में कभी गलत ना समझें या सोचें, या इस तरीके, तो ये हमारी सोशल एक्टिविटीज में आता है। और ये हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस का एक जस्ट लाइक एक पार्ट भी होता है। और WHO भी इसी चीज को बोलता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल जो वेलबींग है, ये हमारा एज ए हेल्थ अवेयरनेस का एक पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हम लोग कई बार स्किप कर देते हैं कि क्या है अवेयरनेस, किसे कहते हैं, किस तरीके की होनी चाहिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और उसकी जो सर्विसेज है उसके बारे में जानना ही हमारा ओवरऑल अवेयरनेस का चीज कहलाती है। और ये अवेयरनेस कैसी होती है? बिहेवियर हो सकता है हमारा, बिहेवियर किस तरीके का है, ठीक है ना, हमारी हाइजीन के बारे में हो सकता है, और इसके हमारे फूड के लिए हो सकता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं फूड वो किस तरीके का है, वो हाइजीनिक है कि नहीं है, हमारे हैंड वॉशिंग के है तरीका है, ये हाइजीनिक है कि नहीं है, इस तरीके की वैक्सीनेशन है, ये सारे हमारे हेल्थ अवेयरनेस के पार्ट हैं। ठीक है ना? ये अवेयरनेस इसलिए होना बहुत जरूरी है, जब हमको हेल्थ अवेयरनेस होगा तो हम किसी चीज से बचाव कर पाएंगे। सपोज हम अपने घर में हैं, और हमारे घर में सारी सब चीजें हम रूटीन में वैसे ही खाना खाते हैं, रहते हैं, दैनिक चीजों का उपयोग करते हैं और करते हैं, लेकिन ये हमें किसी चीज की अवेयरनेस नहीं है, तो हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या चीज कैसे खानी है। ठीक है, हमें अपना हाइजीन कैसे रखना है, घर में साफ सफाई कैसे रखनी है, दैट ये एक छोटी सी चीजें होती है बट हमारे लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन देती हैं। और हम लोग अब तो इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि लोगों को घर घर पता है कि हाइजीन कितना जरूरी होता है, हाइजीन नहीं रखने से किस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती हैं लोगों को। ठीक है ना? लीवर डिसऑर्डर्स जो डिजीज लोगों को होती हैं, सबसे ज्यादा अनहाइजीन चीजों की वजह से होती है। जितना हम लोग अनहाइजीनिक खाते हैं, बाहर खाते हैं, उन सारी चीजों की वजह से हमारे लीवर में समस्या होती है। और एक डिजीज बहुत कॉमन होती है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई अल्ट्रासाउंड कराता है तो ये कुछ भी नहीं निकलता है, तो नीचे रेडियोलॉजिस्ट एक लाइन लिखता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है? इसको कई सारे डॉक्टर्स भी, मेरे कई ऐसे कलीग साथी हैं, वो भी इसको नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ नहीं है। और ये उस पर स्टडी किया जाए, इतना ही वर्ड आप डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो इतनी बड़ी रिसर्च निकल के आएगी, जब आप लोग पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी बड़ी समस्या, वो समस्या कैसे, वो हमारी लाइफस्टाइल की डिजीज है, एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज है, वो कैसे डिजीज में कन्वर्ट हुई। वो डिजीज में इस तरीके से कन्वर्ट हो गई कि हमने बाहर कुछ खाया, सपोज दैट बाहर लोग जाते हैं मोस्टली स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठेले पे खाया अनहाइजीनिक तरीके से, अ, चाट बतासे इस तरीके के चाउमीन, जो भी जितना फास्ट फूड जंक फूड है वो खाया, वो अनहाइजीनिक, वो उतना हाइजीन नहीं दे पाते हैं और आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग उसको खाते हैं। वो होता कि हमारी इंटेस्टाइन जो होती हैं, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एक तो उसमें न्यूट्रिशन नाम की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होती ही नहीं है। आजकल टेस्टी फूड बनाने के लिए अजीनोमोटो जैसे केमिकल्स का इतना जबरदस्त इस्तेमाल होता है, जो हमारी इन आंतों को बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड करता है। तो वो टेस्ट तो आपको बढ़ा देता है, लेकिन आपकी हेल्थ को बहुत खराब करता है। ठीक है ना? अब वो जाता है, जब इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करना होता है न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को उसको सप्लाई करना है,
तो वहां पे एब्जॉर्ब करने लायक ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो होता क्या है, जैसे उसका नाम है इरिटेबल, मतलब जो आंत है, बावल मीन्स आंत, आंत में जो इरिटेशन होता है तो वो इतना ज्यादा होता है, पेशेंट को कई बार मतलब अनहेल्दी फील होता है, लाइट पेन होता है, इस तरीके से पेशेंट को होता है। और मीठा मीठा जिसको बोलते सर दर्द हो रहा है, ये सारी समस्याएं हैं, या पेट साफ ना होना, क्योंकि वहां पे हमारी बॉडी में धीरे धीरे गुड बैक्टीरिया भी कम होने लगता है, हो जाता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में वर्क करता है उसको डाइजेशन के लिए, वो भी कम है। तो इस तरीके से उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होती है। जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी तो बहुत सारी समस्याएं डेवलप होने लगती हैं। ठीक है ना। तो ये जो एक नॉर्मल सी चीज है इरिटेबल, और ये वहां से लेके ब्रेन तक इफेक्ट डालती है। मैंने कई सारे पेशेंट्स को देखा है कि वो साइकेट्रिक पेशेंट हो जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें, एंजाइटी, वो सब चीजें होने लगती है। उसका कारण सिर्फ एक ही होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन होता क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेट की दवाएं लेके आ जाता है, समस्या कहीं और है, इफेक्ट कहीं और होता है। तो ये सारी सब चीजें हैं। हमारे कई सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स, उनको भी आज का इतना फास्ट युग है ना, पेशेंट आते हैं, एक साथ 20 पेशेंट देखना है, 30 पेशेंट देखना है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके आगे बढ़ा देते हैं। और जब वो बार बार रिपीट करता है तब हो सकता है उस पर फोकस करें, देखें। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंजेस करके, अपनी हेल्थ हाइजीन को चेंज करके यहाँ पे इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी बन गई है। क्यों गई है? क्यों हम लोगों ने उनको बना दिया है। ठीक है ना। तो ये है। हम और दूसरी चीज अवेयरनेस में एक ये भी है कि ये जो नॉलेज है, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना, मिसकंसेप्शंस वाली चीजें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो फॉरवर्ड कैसे करते हैं कि हम लोगों ने जैसे बताया कि पानी पीना है, तो पानी पीने का जो सही मेथड है वो लोग ये जाने नहीं जानते हैं, फिर भी आगे लोगों को बता देंगे नहीं नहीं वो ऐसे पीना। उन्होंने किसी से सीखा सुना, उसका साइंटिफिक वे नहीं पता किया कि हमें वाटर इंटेक करना है तो कैसा करना है। आज लोगों का प्रचलन हो गया घर में आरओ का, सब लोग आरओ लगाएं। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस उसको इतना लोअर साइड ले आते हैं कि हमारे वाटर्स में जितने मिनरल्स हैं उनको सारा वो निकाल देते हैं, जो इम्प्योरिटीज को निकालना चाहिए उसके साथ साथ में मिनरल्स निकाल देते हैं। अब वो लाइट वाटर है, वो किसी काम का नहीं है। लोग कंप्लेन करते हैं, आते हैं, सर हमारे पैर की काल्फ मसल्स में पेन होता है, ऐठन होती है। मैक्सिमम लोगों की कंप्लेन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी, क्योंकि हमें मैग्नीशियम मिलता ही नहीं है पानी में, वो सारा हमारा उससे वास आउट हो जाए। तो ये चीजें हैं। लेकिन लोग क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है, सर आरओ लगवा के यहाँ पानी खराब है तो आरओ लगवा, अरे ठीक है भाई आरओ लगवाओ, लेकिन आरओ का टीडीएस कितना होना चाहिए है, 150 से एबव होना चाहिए। नहीं तो आप उस बॉडी में कोई भी मिनरल्स जाएगा नहीं, आप बीमारी की तरफ ऐसे ही जा रहे हैं। आप कह तो रहे हो कि हम अच्छा पानी पी रहे हैं, लेकिन अच्छा कहाँ पी रहे हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। और ये डिस्टिल वाटर को लेके हम आपसे एक और चीज बता, जैसे लोग कहते हैं कि हम प्योर पानी पी रहे हैं, प्योर पानी जो हम लोग एक तरह से मेडिकल ग्रेड में यूज करते हैं, या डिस्टिलरी जो कंपनियां हैं जो वाइन्स वगैरह बना, वहां पे भी डिस्टिल वाटर यूज होता है। उसमें तो टीडीएस आई थिंक 20 या 30 होता है। इतना लोअर टीडीएस मिलेगा तो इंसान की हड्डियां ही नहीं बचेंगी, उसको भी गला देगा। ठीक है। तो इसलिए जो लोग भी अपने घर में आरओ यूज कर रहे हैं, मेक श्योर उनका टीडीएस 150 के आसपास होना चाहिए। और जो लोग 100 के आसपास पी रहे हैं वो गलत है, अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अभी अवेयर हो जाएं, ये बहुत मतलब हमारे लिए हार्मफुल चीजें हैं, इस पे ध्यान रखना है। और जब ये सारी चीजें होती है, कई सारी डिजीज डेवलप होती हैं। ये जस्ट सारे एक तरह से हमारे लिए इंडिकेशंस हैं उन सारी चीजों के लिए। दूसरा, हम न्यूट्रिशन की बात करें, हमारा जो टॉपिक में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी, बिकॉज इट्स ए टाइप ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल है हमारी बॉडी का। अब न्यूट्रिशन भी किस तरीके का होता है, ये न्यूट्रिशन में दो चीजें होती है, जिसको एक हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशंस। माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड में, लेकिन चीजें बहुत हैं। क्या है, मैक्रो न्यूट्रिशंस में जो हम लोग मोस्टली मोस्टली देखते हैं, जिसमें प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, ये हमारे मैक्रो है, मतलब इनकी डिमांड ज्यादा है, एक ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो के नाम से समझिए तो ज्यादा में से, और माइक्रो मतलब कम, कम में क्या है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है। ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी को नीड होता है, और इन सारी चीजों से कई ऐसी डिजीज डेवलप होती हैं जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो गई हैं, ये भी हम लोग आजकल, क्या हम लोग चर्चा करते हैं, किसी को शुगर हो गया क्या चर्चा करते हैं, उस पर नहीं करते। इट्स आम, मतलब जनरल चीज हो गई यार, शुगर है ठीक है, वो तो हर किसी को हो जाती है। कैंसर अब हर किसी को हो रहा है, इट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना। हार्ट डिजीज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज।
ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की संज्ञा में WHO ने, भारत सरकार ने या हमारे हेल्थ इंडस्ट्री ने इसको क्यों रखा है? क्योंकि इट्स कॉमन, ये किसी को भी हो जा रहा है। अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन, जिसपे चर्चाएं होती हैं कि किसी को HIV एड्स हो जाए, देखिए कितनी चर्चा होती है, ठीक है ना? ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। तो अब ये समझ आया, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसका कारण क्या है? इसका वन एंड ओनली वन रीजन है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। मैं जब WHO के साथ में मैंने काम किया था, तो वहां पे एक स्लोगन हमने दिया था, और ये पूर्वांचल में हमने एक इस पे रिसर्च किया था। उसमें स्लोगन दिया था, MND हटाओ। मतलब MND का मतलब था माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हटाओ और खुशियां लाओ। अब माइक अब सोचो, WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये एक पहल चलाई थी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मतलब कि ये है कि इसको जो डिफिशियंसी है इसको हटाओ और खुशियां लाओ। इसको डिफिशियंसी कैसे हटाना है? तो उसके लिए गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सस्ता वाला प्रोग्राम डेवलप करती है कि लोगों को अवेयरनेस दे दीजिए और वो अपने आप से रिसोर्सेज को जुटाएं। लेकिन वो रिसोर्सेज कैसे जुटाएंगे सर? हम आप वही तो खाएंगे जो हमारे आसपास डेवलप पैदा किया जा रहा है, जो डेवलप हो रहा है, मिल रहा है। आप अपना काम करेंगे, हर कोई कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो वो काम छोड़ के आप खेती करने तो जाएंगे नहीं, अपने लिए फसल तो उगाएंगे नहीं, सब्जियां तो उगाएंगे नहीं। तो आपको जो मिल रहा है आप तो वही खाएंगे, और उसमें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो छोड़िए, किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप, इसलिए उस समस्या से निकलने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये न्यूट्रिशन की इतनी मार्केट आने वाले पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, और आने वाले कुछ 10 सालों में इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी शायद, जो एलोपैथ की मार्केट है, मॉडर्न साइंस की जो मार्केट है, ये उसको भी बीट कर देगी। ये इसलिए बीट कर देगी क्योंकि पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन अब सबको जरूरत पड़ने लगी है। पहले हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रहते थे, इसलिए लोग नहीं देते। अब तो डॉक्टर्स भी लिखते हैं, फ्रिक्वेंटली लिखते हैं, बस अब फर्क ये होता है कि जब वहां लेते जाए आप लोग समझते मेडिसिन है। कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, आप देखिए उस पे उसके रैपर्स पे उस पे लिखा होता है इट्स फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है ना, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। जब लिखा है मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, सप्लीमेंट्स है, फिर भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है ना, क्योंकि उसको भी पता हो गया है कि अब बिना इसके काम नहीं चलने वाला, बिना प्रोबायोटिक दिए काम नहीं चलेगा, बिना PPI कोई गैस कैप्सूल दिए काम नहीं चलेगा, बिना मल्टीविटामिन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी को नीड है, वो उसकी फ्यूल है, तो उसको चाहिए। अब फ्यूल हम लोग किस सोर्सेस में दे रहे हैं? अब होता क्या है, हम लोग मार्केट जाते हैं, मेडिकल स्टोर, किसी डॉक्टर उन्होंने लिख दिया, वहां पे भी वही चीजें हैं कि उनको देखना है हमारा ये कस्टमर है, पेशेंट उनके लिए कस्टमर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों के सर, आप भी डॉक्टर हैं, इस बात को कह रहे हैं, लेकिन नहीं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। हमारे सर्कल में मैंने क्या कहा, हम जैसा समाज में सोचते हैं, जैसा लोगों को देते हैं, हमें वैसे कम्युनिटी में मिल जाती है। हमारे जो सराउंडिंग डॉक्टर्स हैं, वो सारे इतने मतलब वरीड रहते हैं अपने पेशेंट के लिए, हमेशा अच्छी से अच्छी चीजें उनको सर्च करके, रिसर्च करके देने का प्रयास करते हैं। और हमसे कई बार हमारे कुछ कलीग डॉक्टर्स ने बोला कि डॉक्टर साहब क्या इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, आइए, इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, उस पैसे से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या सुकून उस तरीके का है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो पैसा है, इसके बाद नहीं। मैं मुझे कई सारे ऐसे सीनियर डॉक्टर्स को भी मैं जानता हूँ, कानपुर में थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के रहे, मेडिकल कॉलेज में सारा सब कुछ। और देन इसके बाद वो, एक समय ऐसा आया, उनके दो बेटे थे, दोनों बेटे फॉरेन में थे, जो डॉक्टर थे, और उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों की अपने कराई, और वो वहां शिफ्ट हो गए। उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर हुआ, दिल्ली पहुंचे। जब सडन डायग्नोस हुआ तो ठीक है, उसके कुछ दिनों बाद, 5 से 6 दिन बाद डायग्नोस होने के बाद वो एक्सपायर कर गई। ठीक है, तो उस समय तो उनका बेटा आ गया और ठीक है, जो भी अंतिम संस्कार वगैरह करके चला गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब की भी डेथ हो गई। और उन डॉक्टर साहब के पास जब उनका घर अ, देखा गया, तो जहां वो बैठते थे चेयर के नीचे, वो थोड़ा सा उन्होंने बेसमेंट सा बना रखा था, उसमें इतना पैसा फंड पाया गया जिसका क्या मतलब था। वो अपना सही से इलाज भी नहीं करा पाए, ना अच्छी जीवन जी पाए, सिर्फ तो इन सारी चीजों का इंसान का एक भ्रम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही उन्होंने शायद और अच्छे से लोगों को चीजों को डिलीवर किया होता, लोगों को सही चीजें प्रमोट किया होता, तो उनको भी कोई ना कोई ऐसा मिल जाता। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक कैंसर का पेशेंट था, उसको CA बक्कल म्यूकोसा था पूरे इस गाल में, और वो एक तरह से उससे डिस्चार्ज आने लगा था, फट गया था, उससे डिस्चार्ज आ रहा था। जो डिस्चार्ज आ रहा था, इसके बाद उसके घर वाले ने ये बोल दिया कि अब सर ये बचेंगे तो है नहीं, कैंसर के पेशेंट है, अब अस्पताल में रखिए, घर में रखेंगे इन्फेक्शन फैलेगा। तो मुझे ही लगा, हमने क्या, बताइए, ये वही लोग हैं जिसको इस इंसान ने इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब वो ये कह रहे हैं कि इनको यहीं रखिए, घर पे रखेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा।
तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप अस्पताल में रख के इलाज कराने आए हो, जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आप एक मेरे कहने से मैं इनको एक सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ। इनको एक्चुअली न्यूट्रिशन की नीड है, और वो न्यूट्रिशन की इसलिए नीड है, जो इनकी सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन लेवल या अच्छे से, एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के थ्रू उस टिश्यू तक ले जाए। तो हमने कहा ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा इम्यून जन दीजिए। बोले सर ये कैसा प्रोडक्ट है मेरे? हमने कहा, आप ये मत सोचिए, आप तो ये कह रहे हो ना कि सर जब तक है इनको यहाँ पे रखिए। हमने आप दीजिए, जैसे आप इतनी महंगी एंटीबायोटिक्स और ये सारी सब लगवा रहे हैं, तो इसको भी यूज करिए। तो हमने अपने हॉस्पिटल्स जिनका था उनको भी एक तरह से कन्वे किया। हमने कहा ठीक है यार, देख के देखते हैं। और उनको आफ्टर 15 डेज, उन्होंने 10 डेज बाद उन्होंने हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज कराया, तो जो भी उनका सीकेज आ रहा था, जो डिस्चार्ज आ रहा था पस फॉर्मेशन का, वो पूरी कंप्लीटली बंद हो गया था, वो नहीं आ रहा था। ड्रेसिंग भी किया हम लोगों ने, अपना प्रोडक्ट दिया। और जैसे कि कंपनी हमारी कहती है, जिन पे एलोपैथिक मेडिसिन काम ना कर रही हो, तो उस पर तो काम करेगा। ये मेरा अपना एक खुद का रिसर्च था, हमने कहा मैं इसको करके देखता हूँ। नहीं तो यहाँ से तो जवाब मिल गया, उनके घर वालों की तरफ से तो क्लीन चिट है, सब कुछ भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। कुछ टेंशन लेने की आपको भी जरूरत नहीं है, आप उनको रखिए, और देन इसके बाद तो कुछ हो जाता है तो हम आराम से घर ले जाएंगे। तो हम लोगों को भी हैंड्स फ्री हो जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं फ्री ऑफ स्टाइल, फ्री स्टाइल में। मैंने इनको दिया, काफी अच्छा उनको रिजल्ट आया। देन मैंने उसके बाद बोला, हमने कहा आप एक काम करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, कि जब होना होगा तब तो उनको कहीं भी हो जाएगा। आप जिस चीज की वजह से इनको यहाँ रख रहे थे कि घर में इन्फेक्शन फैलेगा, पस गिरेगा और ये सारी सब चीजें, हमने ऐसा कुछ नहीं, इनको ले जाइए, प्रोडक्ट खिलाइए। और ये हमने, बट सर्जरी मत कराइएगा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी हो गई है। और आफ्टर सर्जरी के बाद एक चीज होती है कैंसर में, एक इंसेशन दे दिया। इंसेशन का मतलब वहां कोई चीरा फाड़ी कर दी, तो उसका सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तेजी से। यदि वो 2 की स्पीड पे या 10 की स्पीड पे चल रहा होता है कैंसर, और यदि आपने उसको उसको इंसेशन दे दिया उस तरीके से, और वो 3rd या 4th स्टेज का है, तो उसकी स्पीड 4 गुनी हो जाएगी फिर। तो कोई चांसेस नहीं है। कोई पेशेंट 6 महीने चल रहा होगा, तो मेरे ख्याल से महीने 15 दिन 10 दिन का ही मेहमान रह जाता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में होता है तो आगे भी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट का पार्ट हो जाएगा। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, मैंने ऐसे पेशेंट को भी दिया जहां से मुझे रिजल्ट मिला। ठीक है ना? तो हम कहीं ना कहीं, हो सकता है वो मेरे बारे में या कोई दूसरा कुछ सोच रहा होगा, क्या डॉक्टर साहब आते हैं ये और बताओ ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे मालूम है। ये मैं समझ रहा हूँ, मेरा दिल समझ रहा है कि मैं उसको क्या चीज दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा हूँ उसके साथ में जो उसके लिए हार्मफुल हो। यदि वो सेफ साइड हो गया, बच गया, तो उसके घर वाले माने या ना माने, होता है, वो लोग कहेंगे हमने तो पैसा दिया, डॉक्टर साहब ने कौन सा उनको फ्री में दे दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक रजिस्टर में एक एंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं कोई चित्रगुप्त लिख रहा है आपके लिए कि हाँ आपने क्या क्या किया है। तो ये मायने रखता है कि हमने क्या किया। और इसी वजह से मैं इस तरीके से चीजें जो किया, तो मेरे साथ 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुआ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं गाड़ी चलाते चलाते 60-100 की स्पीड में सो गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो शक्ति, वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, कुछ जो भी जिसको जो मानता है वो है, प्रेजेंट है और वो आपकी हेल्प करता है एज पर अकॉर्डिंग योर वर्क। आपने क्या कार्य किए हैं, आप लोगों को क्या दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशंस की जो पावर है वो ये है हमारी बॉडी में। ये होता है, पहले से वो ले रहा होता तो ऐसी समस्या नहीं आती। इसी तरीके की और भी डिजीज है, जैसे मैंने बात किया नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज। डायबिटीज है क्या? ये भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ही हुआ। आप देखिए कई सारे लोग बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना उनको थकान होती है, ना कोई बीमारी है, ना कोई कुछ है। क्यों? उनके ऑर्गन्स अच्छे से एक्टिव हैं, अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो वर्क करने का क्या है, क्योंकि या तो वो अच्छी डाइट ले रहे हैं, रिच डाइट ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रिशन ऐसा ले रहे हैं जिससे उनके ऑर्गन्स बिल्कुल हेल्दी हैं। हेल्दी है तो डिजीज आने की कोई संभावना ही नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म को जब भी स्लो होता है, तब फैट डिपोजिशन और ये सारी सब चीजें होती हैं। तो उसको हमें एक्टिव रखने की जरूरत है। और ये हम सब जानते हैं, जानते सब हैं, बशर्ते करने के लिए किसके पास कितना समय है। किसी के पास समय है तो करता है, किसी के पास समय नहीं है तो नहीं करता है। बट एक एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल। ये दोनों ही चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ में कोई जल्दी किसी प्रकार की मिस होगी। सडनली एक्सीडेंटल या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, तो उसके लिए तो कोई नहीं कुछ कह सकता है, ये इसीलिए उसको बोला ही गया है एक्सीडेंट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज, डायबिटीज का क्या रोल है। डायबिटीज हमारे जब पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन को कम कर देती है, उस पर फैट सेल्स डिपॉजिट होने लगती है, तो वहां से उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। ये पहला पार्ट हो गया लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से, कि लाइफस्टाइल उसकी चेंज हुई, इस वजह से ये हुआ।
अब दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमको उतना, यदि प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिल रहा होता तो हमारे जो फैट जो डिपोजिशन होने लगता है ना, वो वहाँ डिपॉजिट ही नहीं होता, तो ये समस्या ही नहीं खड़ी होती। अभी होता क्या है, जब किसी भी बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, या 20 से 22 साल तक के लोगों को आपने कभी नहीं देखा होगा जल्दी 1-2% की बात छोड़ देते हैं कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग एज होती है, वो उस समय बढ़ रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में जितना भी इस तरीके से फैट डिपोजिशन होता है, वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, उसकी ग्रोथ में चला जाता है। आफ्टर 25 ईयर्स हमारी मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाती है, आरामदेह वाले, या कोई कुछ काम करने लगता है कुछ इस तरीके से, तो धीरे धीरे वहां से डिपोजिशन शुरू होता है। वो फैट डिपोजिशन जब बॉडी में शुरू होता है, इसके बाद डिजीज का आना शुरू, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज में ये आते हैं, मतलब कि अच्छी जीवन शैली वाली जो बीमारियां हैं, वो तभी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होती है। कोई फर्स्ट अलार्मिंग में समझ लेता है तो उसका प्रिकॉशन कर लेता है, बच जाता है, या मेडिसिन पे आ जाता है। नहीं समझता तो आगे चल के वो काफी उसको समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में और आ रहा है, वो ऐसे ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया। ये क्या होता है? ये ये भी एक न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ये स्लीप एपनिया क्यों होता है? आप देखिए, जब भी हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, या जो भी बाहर ये लोग रिफाइंड्स वगैरह यूज करते हैं, तो आप लोगों के कभी बर्तन को देखिएगा, उस पर कितना डार्क चारकोल की तरह आसपास डिपोजिशन हो जाता है। जिस जगह बनाते हैं, जब उसका जो एक तरह से जो उसका धुआं निकलता है, वहां पे सब डिपोजिशन हो जाता है black। वो कितना हार्ड जिद्दी होता है। वो जो होता है उसी तरीके के हमारे जो बॉडी में वो चीजें हम लोग उसको खाते हैं, क्योंकि मल्टी टाइम्स फ्राई हो चुका होता है तेल, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होता है। उसमें मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह बढ़ जाते हैं, वो हमारे जाके स्टोरेज होते हैं, वो कंज्यूम नहीं होते हैं, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, वो ब्लड के साथ जाके ब्लड वेसल्स में आराम से स्टे करते हैं, वहां रेस्ट करते हैं। और जब उनकी एक संख्या ठीक ठाक क्वांटिटी में हो जाती है, तो वो अपने एक्शन पे आते हैं, और जिस समय वो एक्शन पे आते हैं तो सीधा आपको हार्ट अटैक ही देते हैं। ठीक है ना? तो जरूरत ये है, हम कंपनसेशन करना सीखें। ये हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत खाइए, सब खाते हैं, आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, क्योंकि टंग का टेस्ट ही ऐसा है कि कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन उसका कंपनसेशन करना सीखिए। कंपनसेशन कैसे करना है हम लोगों को? कंपनसेशन करने के लिए, यदि आपने कुछ ऑयली या कुछ इस तरीके खा लिया है, तो आप फास्टिंग करिए, इंटरमीडिएट थोड़ी सी फास्टिंग करिए। फास्टिंग बढ़ाएंगे तो आपको ये चीज मैनेज हो जाएगी। ठीक है ना? तो बॉडी को टाइम मिलेगा उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। जब ज्यादा देर भूखे रहते हैं, तो हमारी ही बॉडी की फैट सेल्स को तोड़ के हमारा बॉडी उसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो ये चीज रखिए, अपनी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करिए। और न्यूट्रिशंस की बात करें, कंपनी के जितने हमारे कोर प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो थोड़ा सा हम आपको और चीजें कवर करना चाह रहे थे, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी चीजें कवर करूँ। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहेंगे। कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को लेके आप किसी से शायद ऐसे बताएंगे ना, तो उतने मन से दिल से नहीं बता पाएंगे। दिल से बताने के लिए आप तभी बता पाएंगे जब सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद उसको फील करिए, जैसे मैं फील करता हूँ, जस्ट लाइक। और फील ऐसे भी करते हैं, आप लोगों के साथ बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम साथ में कढ़ाई को भी एंजॉय करेंगे। फील द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। लोगों को बताइए, और जब वो आप बताएंगे यूज करने के बाद ना, तो जो आप बताएंगे वो दिल से बताएंगे। और नहीं तो सिर्फ आपको किसी को देना है, एक तरह से बेचना है, तो फिर वो बनावटी चीज होती है, आप दिल से कुछ नहीं बोल पाएंगे, और फिर सामने वाला फिर दिल से उसको लेता भी नहीं है। दिल से तभी लेगा जब आप दिल से यूज करेंगे, दिल से उसको बताएंगे, तभी लेंगे। हमने जैसे आपसे काढ़े की बात की थी, इसमें वो वैरायटी ऑफ हर्ब्स हैं जो एक संतुलित मात्रा में डाल के, कंपनी ने, ये सारा काम कंपनी का है, हमें आपको भी दिमाग नहीं लगाना है। मैंने तो स्टार्टिंग में लगाया, क्योंकि उस समय थोड़ा सा डॉक्टर्स वाली चीज आ रही थी बीच में, अब नहीं लगाना है, क्योंकि वो सारा काम कंपनी का है। जो काम जिसका है उसको करने दीजिए। कंपनी का है, कंपनी के साइंटिस्ट का है, वो सारे पैनल का है, उन्होंने हमको बना के दे दिया है। नो डाउट बेहतरीन चीज है, आप उसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद ये वो रिजल्ट देता ही देता है। रिजल्ट देगा तभी आप लोगों को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। और मेरा ये मतलब लोगों को सजेशन है कि आफ्टर आज कल का जो भी आपका एनवायरनमेंट में खाना खा रहे हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद जरूर आप कढ़ाई को यूज करें। ठीक है? उस कढ़ाई को यूज करने के बाद आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेंगे, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद फील करेंगे। तब आप लोग कभी मुलाकात होती तब फिर मुझे आप बताइएगा। सेकेंडरी, हमारा जो इम्यून स्ट्रेंथ है,
बहुत मार्वलस प्रोडक्ट है। मार्वलस इसलिए है क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू है, जिस तरीके से उसमें एंटीऑक्सीडेंट की चीजों का कॉम्बिनेशन डाला गया है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल्स को करते हैं। जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं, आपकी स्किन में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, स्किन में इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा जो सेल्स हमारी डैमेज हो रही थी उनको रीजनरेट करते हैं। इस तरीके से इम्यून अपना बहुत अच्छा है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हैं। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास आपका प्रोटीन पाउडर है, जो दैट इज द मेजर पार्ट, है ना। तो कंपनी के पास अपने सारी रेंज है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लोगों को आप यूज कराइए, यूज करिए और उनके बारे में बताइए, लेकिन उससे पहले ये है, खुद भी उसके बारे में नॉलेज लीजिए। आपको नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज के लिए आप बुक्स लीजिए। आजकल सोशल जितनी देर हम लोग मोबाइल्स को यूज करते हैं, देखिए मोबाइल हम लोग यूज तो करते हैं, चीज एक ही है, उसका आप उपयोग किस डायरेक्शन में करते हैं ये मैटर करता है। अच्छे डायरेक्शन में करते हैं कि गलत डायरेक्शन में करते हैं। अच्छे में करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ देख के जाएगा, गलत में करेंगे तो सिर्फ टाइम पास करेंगे और नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसी मोबाइल से आप बहुत कुछ अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप उस पर सर्च करिए, पढ़िए, चीजें क्या क्या है। जैसे कि हमने अभी बताया था, हमारे पास टॉपिक में बहुत है, जो हमने अपना मेडिकल रिसर्च निकाला है, उसमें विटामिन मिनरल्स, दो विटामिन के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ जिसपे मेरी बहुत बड़ी कमांड है। और शायद आप सब लोग जितने लोग सुन रहे होंगे, शायद कोई उससे कोरिलेट कर पाए, तो अपने आप को करिएगा। और इसके बाद जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप एक तरह से प्रैक्टिकली टेस्ट करा लीजिएगा लेबोरेटरी से। और वो फाइंडिंग्स हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफिशियंसी है। जैसे कि एक कॉमन विटामिन सब होने लगा विटामिन बी 12। पहले बहुत ही रेयर लोग इसको टेस्ट कराते थे या जानते थे, अब कॉमन हो गया है। कॉमन इतना हो गया है कि हर आदमी गांव में भी जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहा है वो भी जानता है, वो भी करा लेता है। वो बात अलग है, बाद में कराने के बाद कम ज्यादा होता है तो फोन करके पूछता है कि डॉक्टर साहब इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है। ठीक है। बी 12 डिफिशियंसी क्यों होने लगी? ये जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें तो एवरेज ठीक रहती है, वेजिटेरियन है जो, उसमें 100% डिफिशियंसी आती ही आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोग डाइट ले रहे हैं उसमें जो बी 12 का सोर्सेज है वो उतना अच्छा बना नहीं है। केमिकल्स ज्यादा चीजों की वजह से जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक फैक्टर बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, इट्स मेडिकल टर्म। ठीक है, जो एब्जॉर्वेशन करता है बी 12 का। और जब हमारी बॉडी वो कर नहीं पाता तो फ्लैश आउट कर देता है, स्टूल के माध्यम से निकल जाता है, तो हमारी बॉडी को मिलता ही नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल्स, आपने खाया तो, बट वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि हम सर खाते तो हैं, सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और जो वेगन डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, उसमें खास तौर से ये होता है कि वो फ्लैश आउट हो जाता है। अब फ्लैश आउट होने का, जिसको बी 12 कम होगा तो उसके सिम्टम्स जो आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। इंसान में टायर्डनेस, सबसे पहले उसमें थकान सबसे बड़ी चीज है। इंसान में गुस्सा आना, उसके हाथ पैरों में झंझनाहट। ठीक है। और स्किन पैचेस पड़ना, इस तरीके की जितनी समस्याएं हैं, और इंटरनल इम्यून सिस्टम को पूरा ब्रेक डाउन कर देना, ये नॉर्मल है। ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग समझ ही नहीं पाते, और जब एक बहुत स्पेसिफिक एरिया तक पहुंच पाते हैं तब उनको समझ में आता है कि जब तक उनकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है तब उनको ये समझ में आता है कि अरे हमें दिक्कत क्या होगी। दूसरा हमारा विटामिन से विटामिन डी, लाइट सोर्सेज आजकल कोई नहीं लेता है। शहर में तो और ज्यादा खराब है, सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, निकले गए, किसी को सन बात लेने का टाइम ही नहीं है, काम करने का। गांव में तो लोग खेतों में जो काम कर लेते हैं उनको तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं। तो विटामिन डी का सोर्सेज एक वो है। दूसरा मिल्क, मिल्क में आप सब लोग समझ रहे हैं जितना हमारे यहाँ कंजप्शन है उतना तो उसका उत्पादन भी नहीं है ना। तो क्या हम ले रहे हैं, हम आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब विटामिन डी की वजह से भी क्या होता है, विटामिन डी की वजह से हमारी बोन इन्फेक्टेड होती है। बोन इन्फेक्टेड के साथ साथ हमारा फेस हल्का सा पीला पीला हो जाता है। ठीक है। और जॉइंट्स लिगामेंट्स में मोबिलिटी नहीं रहती है। सुबह उठने पे लोगों को पेन रहता है, उनकी बॉडी एक रहता है, मसल्स पेन रहता है। कई लोगों के बोन तक में पेन पहुंच जाता है, जस्ट लाइक अ विटामिन डी डिफिशियंसी। ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट से पूरा कर सकते हैं। हमारे पास रेनेटस नोवा एक ऐसा है जिसमें जितने भी हर्ब्स डाले गए हैं, ठीक है ना, उसमें यदि आप लेंगे तो नेचुरल सोर्सेज से भी आपको विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की कैप उसमें क्षमता है। जो आप भी डाइट ले रहे हैं या जो भी चीजें हैं तो उसका एब्जॉर्बेशन रेट बढ़ा देता है। उसमें विटामिन डी स्पेसिफिक नहीं है, बट विटामिन डी जिन सोर्सेज से मिलता है उसका एब्जॉर्बेशन का रेट बढ़ा देते हैं। उस केमिकल को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, टॉक्सिन की वजह से कुछ बचता नहीं है, रिमूव हो जाता है,
तो जो चाहे बिटवीन B12 हो चाहे बिटवीन डी हो, तो उसका एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ा देता है। जो हमारे आंतों में अवशोषित होते हैं विटामिन, उनकी एक तरह से क्रिया को, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल है। पर्दे की पीछे की कहानी बहुत कुछ होती है, तो लोग सिर्फ सामने से जानते हैं इसको दो, इन चीजों में काम करता है, काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। बट ये सारी सब चीजें, उसके पीछे हमारा प्रोडक्ट कैसे रोल कर रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या रोल ऑफ एक्शन है, ये डिपेंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की बहुत जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत, जो कि संतुलित मात्रा में लेना है, एक अच्छी डाइट लेना है। और उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को यूज करने के, हमने जो भी खाया कचरा, एक तरह से यही हम कहेंगे, जितना सब बाहर का कचरा खाया, उसको साफ करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ये हमारी बेसिक नीड हो गई है। आप नहीं ले सकते हैं तो आप फिर प्योरिटी पे जाइए, आप प्योर अपने लिए भोजन बनाइए कहीं से भी, नेचुरल सोर्सेज में, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में आपको हेल्दी रहना है, तो फिर आप इसको लेके, आप हेल्दी रह के अपने उन सारी चीजों को एंजॉय कर सकेंगे जिसके लिए आप कर रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसको एंजॉय तभी कर सकते हैं जब है ठीक है, हेल्दी है। नहीं तो क्या फायदा है, नौकरी जॉब करके आए, घर में बैठे, अब हमारा कुछ मन ही नहीं, टायर्ड है, बहुत थके हुए हैं, बच्चों ने कहा हमें यहाँ चलना है, सर चल ही नहीं सकते हैं, ये नहीं। तो ये सब चीजों से क्या फायदा, उस पैसे का मुझे लगता है क्या फायदा, उस जीवन का क्या फायदा। यदि करना है तो बढ़िया तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से उसको एंजॉय करिए, यूज करिए, फील द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये सारी सब चीजें आपको करिए। दूसरा, एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हटके है, लेकिन हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज आप सब लोग हमको सुन रहे हैं, मौका मिला है, जो मेरी अपनी जर्नी में मुझे काम आया है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। होता ये है कि हम लोग जब भी कोई काम को शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो बहुत हो जाती है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग शायद काम नहीं कर पाते हैं। मैं इंक्लूडिंग, मैं भी अपने आप को कह रहा हूँ कि हम, ये एक ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है कि हम एक्सपेक्ट तो बहुत कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, उसके लिए उतना काम करते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया है। जैसे कि ये, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक छोटा सा नाला पड़ जाए, ठीक है, अब आपसे कहो, जैसे आप जिस स्पीड में चल रहे हैं वैसे ही उसको क्रॉस कर लें, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा करेंगे तो आप उसी में गिर जाएंगे। और उसको क्रॉस करने के लिए आपको एक एनर्जी के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ एक छलांग लगानी होगी, और आप क्रॉस कर जाएंगे। वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ चीजें होती हैं, हम जो कर रहे हैं ये उसी मोशन में काम करेंगे, नथिंग, कुछ नहीं होगा। किसी चीज को अचीव करना है, भाई अचीवमेंट क्या है, आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं, जो कि आपकी एक डिजायर है, एक इच्छा है, उसको पाने के लिए आपको कुछ तो करना, एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट क्या है? वही एक छलांग लगानी है। चाहे वो अपने जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जो काम कर रहे हैं, चाहे नेटवर्किंग में हो, चाहे रेनेटेस फैमिली में हो, यदि आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। और जब तक लगाएंगे नहीं तो वहीं खड़े रहेंगे, चाहे आप हो या हम हो। तो ये हमें माइंडसेट करना है कि किसी भी काम को करने के लिए करना। दूसरा, एक, हमने, एक बार मैं ट्रेनिंग दे रहा था, उस ट्रेनिंग में मैंने एक और स्पीकर आए हुए थे, मैंने उनसे कुछ सीखा, तो उन्होंने एक मुझे जीपीएस मॉड्यूल बताया। बोले सर, एक जीपीएस मॉड्यूल आपने कभी देखा है? हमने कहा, नहीं सर, बताइए। प्रोडक्शन आपने, हमने, जीपीएस तो जानते हैं, लेकिन जीपीएस मॉड्यूल कैसे काम करता है नेटवर्किंग में, ये मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा मैं आपको सिखाता हूँ। हमने, बताइए सर। तो बोले सपोज दैट मैं कानपुर में रहता हूँ। बोले कानपुर से आपको जयपुर जाना है। हमने, ठीक सर, जाना है। बोले आप मोबाइल में जीपीएस लगाएंगे कि वहाँ की लोकेशन डालेंगे, आपका डेस्टिनेशन पहले क्लियर होना चाहिए। हमने, आंसर, जयपुर क्लियर हो गया। जयपुर में किस जगह जाना है? हमने कहा ये भी क्लियर हो गया। बोले आप डालिए उसमें। तो बोले क्या लिख के आएगा? हमने, लिख के आ जाएगा 500 700 किलोमीटर दूर है। बोला ठीक है, अब आप उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। बोले जैसे आप स्टार्ट करेंगे, जो आपने डेस्टिनेशन डाला था वो नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? राइट 500 मीटर चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना चलिए, फिर यू टर्न लीजिए, फिर ऐसे टर्न लीजिए, फिर ऐसे पकड़िए, तब आपको दिखाए। आपको डेस्टिनेशन दिखाए नहीं दिखाएगा, आसपास की चीजें बताएगा, डायरेक्ट करेगा, और ऐसे ऐसे आप चलिए, तब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। दैट इज द जीपीएस मॉडल। तो इसका अपनी लाइफ में या नेटवर्किंग में या अपने सक्सेस रेशियो में, किसी भी चीज में क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है, हम अपने ड्रीम सोच के, सोच लीजिए वो फिक्स है, हमारा ये ड्रीम है, लेकिन उसके लिए जब हम चलेंगे ना, तो हमेशा ये नहीं देखना है, हमें चलना है। हमें कुछ मोड़ भी आएंगे, कुछ डाइवर्जन भी होंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड होंगे, कुछ कैसे भी होंगे कर्व, तो वो चलते वो पहले दिखेंगे।
आपका जो गोल है वो आपने बना लिया है, वो ठीक है, वो आप मंजिल पे तब पहुंचेंगे तब दिखेगा, लेकिन उससे पहले जो ये चीजें हैं ये आपको फेस करनी पड़ेंगी। जब ये नॉर्मल आपको लाइफ में इस तरीके से जाने के लिए फेस करनी पड़ेंगी, तो हम सक्सेस जर्नी में क्यों नहीं फेस करना चाहते? हमारे कई सारे ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ साथी लोग हैं जिनको हम ज्वाइन कराते हैं, बताते हैं, तो वो ये सारी चीजें फेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कोई भी डिस्ट्रक्शन आया रास्ते में ना, तो तुरंत छोड़ना चाहेंगे, अरे सर नहीं, ये तो आना ही है भाई। सफलता की जो सीढ़ी है वो कुछ ना कुछ त्याग मांगती है। या मैं हूँ, या मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे पास भी त्याग। मेरे बच्चे कई बार मुझसे कहते हैं, मेरी बेटी मुझसे कहती है कि पापा आपको देख के मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। हमने क्यों? बोले आपके पास समय नहीं रहता है। मैंने इस चीज को रियलाइज किया। ये रियलाइज करने वाली बात है कि रियलाइज क्या करना है। ठीक है। तो मैंने उस चीज को रियलाइज किया कि ये बात जो वो कह रही उसके मन में ऐसी धारणा क्यों बनी, क्योंकि मैं एक्चुअल में समय नहीं दे पा रहा था, मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई थी। अब मैंने अपनी चीजों को विड्रॉ कर लिया, मैं भी खुश रह पा रहा हूँ, अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है, और अब भी वैसे जी रहा हूँ। तब भी मैं वही खाता था, वही चीजें थी, वही दैनिक दिनचर्या थी, वही रोटी सब्जी सब चीजें खाता था, आज भी वही खा रहा हूँ। कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज बस ये हुआ कि मैंने अपनी थोड़ी सी सोच बदली, जो डिस्ट्रक्शन था उसको आउट किया, और लाइफ को फैमिली के साथ में रह पा रहा हूँ। तो यही सारी चीजें हैं, जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, चीजें करते हैं, अचीव करते हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन आते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे टाइम का कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है, तो ये टाइम ओवर हो रहा हो तो कोई नहीं, मैं आदित्य जी को बोलूंगा कि बैक टू सेरेमनी। और ये थोड़ा सा टाइम और हो सकता है, तो कुछ चीजें और थी वो मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। तो आदित्य जी जैसा हो, मुझे आप आदेश करिए। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए, डिस्कस करिए सर। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारा जो इस तरीके से बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस करने की, तो ये इस तरीके के जो डिस्ट्रक्शन होते हैं इनको हम लोगों को अपनी लाइफ से आउट करना है। और ये चीजें तभी आती हैं जब हम कुछ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जीवन में हर चीज कीमत मांगती है, तो ये कीमत ही है। आप जब कुछ करेंगे, जैसे हमने देखा, सर से मीटिंग किया था, बीरवान सर से शेखू सर, तो कह रहे कि मैं घर छोड़ के, या अमित सर, अमित प्रजापति सर, वो घर ही छोड़ के इतने समय बाहर रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्यों? उनकी यदि आज हम सक्सेस पे हम लोग क्लैप करते हैं, तो उसके पीछे उनका ये त्याग है, जो शायद कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझ। जो समझते हैं तो वो जरूर उस समझने के बाद उस राह पे चलने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे हमेशा ये लगता है, मैं जितनी भी चीजें सारे लोगों से सीख पाऊं, जो अडॉप्ट कर पाऊं, जो चीजें मुझे अडॉप्टेबल लगती हैं, जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूं। और आज तक मैं अपनी लाइफ में जो भी हूँ, जो प्रोफेशनल लाइफ में या यहाँ, तो मैंने ऐसे ही सब लोगों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है। ये मुझे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया, ना मैंने सीखा है। ये सोशल वेल बीइंग होता है, सामाजिक, जो मैंने बताया था अवेयरनेस में, ये वहाँ का पार्ट है। वहां से मैंने सीखा है कि समाज में रह के लोगों के बीच में कैसे चीजें हो सकती है, लोगों से कैसे अडॉप्ट करके आपके आसपास ही वो चीजें हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, और कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू आज के लिए। और आई होप